नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पटेल इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विटिलिगो, जिसे सामान्य भाषा में सफेद दाग भी कहा जाता है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके कारण स्किन में दूधिया सफेद रंग का या स्किन के कलर से फीके कलर के रंग का एक पैच या धब्बा बन जाता है। दोस्तों, हमारी स्किन का जो कलरिंग है वो मिलेनिन के कारण होता है। तो मिलेनिन जो है वो हमारे शरीर के स्किन में पाए जाने वाला एक पिगमेंट है जो मिलेनोसाइट से बनता है। सन का जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो मिलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है मिलेनिन फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए आप देखे होंगे कि अधिक समय तक सन के एक्सपोजर में या सनलाइट के एक्सपोजर में रहने से हमारा शरीर डार्क होने लगता है, काला पड़ने लगता है। इसको हम टेनिंग भी कहते हैं। विटिलिगो में बॉडी के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण मिलेनोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और मिलेनोसाइट्स के डिस्ट्रॉय होने के कारण मिलेनिन फॉर्मेशन बंद हो जाता है, मिलेनिन का बनना बंद हो जाता है। और मिलेनिन नहीं बनने के कारण स्किन के एक लोकल पार्ट में व्हाइट पैचेस या पेल पैचेस, धब्बा बनना चालू हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति या उनके फैमिली में हिस्ट्री है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, तो ऐसे व्यक्ति विटिलिगो के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं, उनमें विटिलिगो होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, और वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं एडिसन डिजीज, पर्नीशियस एनीमिया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरियासिस, SLE। दोस्तों, विटिलिगो में स्किन अपने नेचुरल कलर को खो देता है जिसे हम डीपिगमेंटेशन कहते हैं। और डीपिगमेंटेशन के कारण स्किन के लोकल एरिया में मिल्की वाइट कलर के पैचेस बनने लगते हैं। और ये जो पैचेस हैं वो छोटे स्पॉट के रूप में स्टार्ट होता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। विटिलिगो के जो पैचेस हैं अधिकतर वो सिमेट्रिकल होते हैं, अर्थात शरीर के दोनों ओर एक साथ लगभग बढ़ने लगते हैं। और ये शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन अधिकतर हैंड्स में, हाथ में, फुट में, फेस में ज्यादा दिखते हैं। शरीर का जो पार्ट विटिलिगो से अफेक्टेड होता है, शरीर के उस पार्ट के हेयर भी व्हाइट होने लगते हैं। कई बार शरीर के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी इफेक्ट होने लगते हैं, जैसे माउथ और नाक के अंदर के म्यूकस मेम्ब्रेन। दोस्तों, विटिलिगो कई टाइप के हो सकते हैं। पहला है जनरलाइज्ड या नॉन सेगमेंटल। ये विटिलिगो का सबसे कॉमन टाइप है। इसमें शरीर का कोई भी पार्ट इफेक्ट हो सकता है। इसमें एक छोटे से स्पॉट के रूप में विटिलिगो चालू होता है और शरीर में वो बढ़ने लगता है। दूसरा होता है सेगमेंटल। ये शरीर के किसी एक लोकल एरिया या लोकल पार्ट तक ही सीमित रहता है और ये पूरे शरीर को कवर नहीं करता है। तीसरा हो सकता है म्यूकोसल, जो पहले हम देख चुके हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें इफेक्ट होते हैं। तो अधिकतर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो माउथ के अंदर और नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन इफेक्ट होते हैं। अगला है यूनिवर्सल। ये रेयर टाइप का है, ये बहुत कम पाया जाता है। इसमें हमारे बॉडी का लगभग 80% स्किन विटिलिगो से अफेक्ट हो जाता है, डीपिगमेंटेड हो जाता है। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। वैसे तो विटिलिगो एक कॉस्मेटिक कंडीशन है, लेकिन इसमें कई बार अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशन से इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला, सेंसिटिव स्किन। स्किन का जो पार्ट डीपिगमेंटेड हो जाता है या विटिलिगो से अफेक्ट होता है, उस पार्ट में सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। अगला है आई एब्नॉर्मलिटी। कई बार विटिलिगो के कारण हमारे आई का जो रेटिना है वो भी अफेक्ट हो जाता है और रेटिना के अफेक्ट होने के कारण जो पर्सन है या मरीज है वो लाइट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होने लगता है, उसकी लाइट के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो एक और कॉम्प्लिकेशन जो विटिलिगो का डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन या इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अपने व्हाइट पैचेस के कारण इसके मरीज कई बार फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, वर्क प्लेस में एम्बेरस फील करने लगते हैं और यहाँ तक कि कई बार एंजाइटी और डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों को लगता होगा कि विटिलिगो एक स्किन का लोकल डिजीज है, लोकल पार्ट में होता है इसलिए, लेकिन हमने देखा कि विटिलिगो एक्चुअल में स्किन का एक लोकल डिजीज नहीं बल्कि एक पूरे बॉडी के लिए ऑटो इम्यून डिजीज है। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है।
तो चूंकि दोस्तों विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, एक शरीर का इंटरनल डिजीज है, लोकल डिजीज नहीं है, इसलिए हमको इसके ट्रीटमेंट के लिए अंदर से ठीक करना जरूरी है, अर्थात इंटरनली ठीक करना जरूरी है। लोकल ठीक करने से उतना इफेक्ट नहीं आता है। विटिलिगो एक इंटरनल डिजीज है, इसलिए इसको ठीक करने के लिए मेंटल, फिजिकल और जनरल जो लक्षण है, मरीज के सिम्टम्स हैं, उनके टोटलिटी के आधार पर मेडिसिन का सिलेक्शन करना जरूरी है और जो सिलेक्टेड मेडिसिन है वही इंटरनली ठीक कर सकती है। वैसे होम्योपैथी में आर्सेनिक, मीका, सीपिया, साइलिसिया जैसी दवाइयां हैं जिनके सेवन से विटिलिगो में आराम मिल सकता है। दोस्तों, विटिलिगो के स्टार्टिंग के समय ही इसको ठीक करा लेना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग के समय अगर सही दवाई आप लेते हैं तो विटिलिगो समय रहते जल्दी ठीक हो सकता है, बाद में बढ़ने के बाद ठीक होने में समय लगता है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।